चलो देखिए, प्रश्न नंबर 21 और 22 को हल करने के लिए हमने कुछ थ्योरी लिखवाई थी। उसी थ्योरी के आधार पर ये दोनों प्रश्न हल होंगे। प्रयास आपने किया नहीं होगा, जैसा आप जानते हैं। फिर प्रयास कीजिए, ये नहीं होगा तो 21-22 को हम बताएंगे। अब देखिए, अन्य जो सवाल हैं वह संधारित्रों के संयोग पर हैं। तो संधारित्रों के संयोग पर संधारित्रों को जोड़ना, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, हम कुछ चित्र बना के समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 3 संधारित्र दिए जाए, इस तरह से जोड़े गए हैं। चार संधारित्र कर दिया, ए व बी के बीच जोड़े गए हैं। सबकी धारिता 4 माइक्रोफैराड है और कहा जाए कि ए व बी के बीच तुल्य धारिता बताइए, तो ये कौन सा क्रम बनता है? ये श्रेणी क्रम बनता है। श्रेणी क्रम उसको कहते हैं यदि किसी एक बिंदु से आवेश दिया जाए तो सभी संधारित्र समान रूप से आवेशित हो जाएं। तो जो आवेश ए से गुजरेगा वही आवेश बी से निकल जाएगा, इसलिए समायोजन श्रेणी क्रम हो गया। या इस तार को खींच दीजिए तब भी श्रेणी क्रम हो गया। तो 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 + 1/c4 बराबर 1/4 धन 1/4 धन 1/4 धन 1/4 बराबर 1। तो c बराबर 1 माइक्रोफैराड। ए व बी के बीच जो धारिता बताओ। तो अब इसमें उनको अलग कर लेंगे जो श्रेणी क्रम में हैं। तो जैसे यह बिंदु ए हो गया, यह बिंदु डी ले लीजिए, ये सी ले लीजिए। ए सी डी भुजा के जो संधारित्र हैं वो श्रेणी क्रम में है। तो ए सी डी भुजा की तुल्य धारिता निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ से आवेश भेजेंगे तो 2 भागों में बटेगा और Q1 इधर से सीधे निकल जाएगा। तो ये दोनों श्रेणी क्रम हो गए। Q2 इधर से जाएगा, जाके D पर Q1 और Q2 मिल के फिर आवेश Q हो जाएंगे। तो ए सी डी भुजा की तुल्य धारिता बराबर C1। ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो 1/C1 1/6 धन 1/6 बराबर 1/3। C1 बराबर 3 माइक्रोफैराड। अब इस चित्र को बदल दें। ये हो गया 3 माइक्रोफैराड, ये हो गया 6 माइक्रोफैराड और यह हो गया 2 माइक्रोफैराड। ए व डी के मध्य 2 संधारित्र समांतर क्रम में है। तो ए व डी के मध्य संधारित्र समांतर क्रम। तो C2 बराबर 3 धन 6 बराबर 9 माइक्रोफैराड। अब मामला इस तरह का हो गया, 9 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में हो गया। तो 1/c बराबर 1/9 धन 1/2 और 11/18। c बराबर
18/11 माइक्रोफैराड। तो इन सवालों को हल करते समय पहले डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से श्रेणी क्रम में है और कौन समांतर क्रम में है। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गया, क्योंकि आवेश यहाँ से जाके ऐसे गुजरते हुए नहीं पाएगा। ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, इनकी धारिता हो गई 3 माइक्रोफैराड। अब इनके स्थान पर हमें 3 माइक्रोफैराड जोड़ दिया, तो 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड पैरेलल में हो गए। ये हो गई 9 माइक्रोफैराड। इसको हटा के 9 माइक्रोफैराड कर दिया। फिर ये 2 माइक्रोफैराड जोड़ा यहाँ, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। ए व बी के बीच तो धारिता बताओ। ये दोनों श्रेणी क्रम में। ए सी बी भुजा की तुल्य धारिता बराबर C1, 1/C1 1/2 धन 1/2 बराबर 1। तो C1 1 माइक्रोफैराड। अब ये भी 1 माइक्रोफैराड हो गया, ये भी 1 माइक्रोफैराड हो गया। C बराबर 1 धन 1 बराबर 2 माइक्रोफैराड हो गया। ए व बी के बीच तुल्य धारिता बताओ। यहाँ से आवेश देंगे तो 3 भाग में बटेगा। इधर से सीधे निकलेगा Q1, इधर से सीधे निकलेगा Q2। तो ये दोनों अलग अलग श्रेणी क्रम में है। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वे सभी समांतर क्रम में हो जाएंगे। ए सी बी भुजा की तुल्य धारिता बराबर C1, तो 1/C1 बराबर एक माइक्रोफैराड। ए डी बी भुजा की तुल्य धारिता बराबर C2, 1/C2 1/4 धन 1/4 बराबर 2/4 बराबर 1/2। C2 2 माइक्रोफैराड। अब चित्र ये हो गया, 1 माइक्रोफैराड ऊपर 1 माइक्रोफैराड और नीचे 2 माइक्रोफैराड। तो C बराबर 2 धन 1 धन 1 बराबर 4 माइक्रोफैराड। इस तरह से आप बेरोक टोक 33 तक पहुंच सकते हैं।
आपसे कहा जाए कि ए व बी के बीच तुल्यधारिता बताओ, डी व बी के बीच निकाल लेंगे, अभी बताए थे डी व बी के बीच तुल्यधारिता निकल जाएगी। अभी जो हमने बताया है ये दो श्रेणी क्रम, इसके बाद समांतर क्रम। लेकिन कहा जाए कि ए व बी के बीच तुल्यधारिता बताओ, तो Q1 चार्ज इधर जाएगा, Q2 चार्ज इधर जाएगा। Q1 को यहाँ आकर के दो भागों में बंटना है, चार्ज की कुछ मात्रा इधर आ जाएगी और चार्ज की कुछ मात्रा इधर से होकर जाएगी। तो चार्ज की जो मात्रा ए सी बी से जाएगी तो ये दोनों संधारित्र समान आवेश से आवेशित होंगे, दोनों संधारित्र समान आवेश से आवेशित होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों श्रेणी क्रम हुए, उनके साथ ये समांतर क्रम हो गया। इस बार देखिए आगे क्या होता है। तो हम मान लेते हैं ये संधारित्र है 4 माइक्रोफैराड का, ये संधारित्र है 4 माइक्रोफैराड का, ये संधारित्र है 2 माइक्रोफैराड का, ये संधारित्र है 4 माइक्रोफैराड का, और इसको भी कर दिए 4 ही माइक्रोफैराड। तो अब इस समायोजन में डी सी बी भुजा में लगे संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं। यदि हम ए बी के मध्य बात करते हैं तो ए नहीं बल्कि डी सी बी भुजा के संधारित्र श्रेणी क्रम तुल्यधारिता बराबर C1, 1/C1 1/4 धन 1/4 बराबर 2/4 C बराबर 2 माइक्रोफैराड। तो अब इस चित्र को चेंज कर लीजिए। चेंज करने का मतलब ये हुआ कि ये हो गया 4 माइक्रोफैराड, ये हो गया बिंदु डी, ये हो गया बिंदु बी 2 माइक्रोफैराड, ये हो गया 4 माइक्रोफैराड, और यहाँ ये जोड़ दिया हमने 2 माइक्रोफैराड। अब डी बी भुजा का तुल्य प्रतिरोध 2 और 2 4 हो गया। भुजा की तुल्यधारिता, प्रतिरोध नहीं, तुल्यधारिता बराबर 2 धन 2 बराबर 4 माइक्रोफैराड। अब चित्र को और छोटा कीजिए। छोटा करने का मतलब है कि 4 माइक्रोफैराड हो गया, ये बिंदु ए था, ये बिंदु ए हो गया, ये 4 माइक्रोफैराड हो गया, और ये भी 4 माइक्रोफैराड हो गया। अब देखिए ए डी भी भुजा के संधारित्र श्रेणी क्रम में है। ए डी भुजा के संधारित्र किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम तो 1/C बराबर 1/4 धन 1/4 बराबर 1/2, C3 बराबर 2 माइक्रोफैराड। अब ए व बी के बीच ये 4 माइक्रोफैराड हो गया और ये 2 माइक्रोफैराड हो गया, C बराबर 6 माइक्रोफैराड। ये दोनों समांतर क्रम में हो गए। आई बात समझ में? देखिए यहाँ से चले थे, इस समायोजन में ये दोनों श्रेणी क्रम में लग रहे हैं, इसके साथ ये समांतर क्रम में हो गया। समांतर क्रम में होने के बाद स्थिति ये आ गई थी, दोनों समांतर क्रम में हैं तो तुल्य हो गया 4 माइक्रोफैराड 2 धन 2। अब ये चीज़ बन रहा है तो ये दोनों श्रेणी क्रम हो गए,
इनकी तुल्य सहायता 2 माइक्रोफैराड हो गई। इसके साथ ये समांतर क्रम हो गया, तो कुल सहायता हो गई 6 माइक्रोफैराड। अब कैसे शुरू किया अपने से? कौन वाले? हाँ, इधर वाले 2 श्रेणी क्रम में हो गए, तो 2 और 2 1 माइक्रोफैराड हो गया। 1/c = 1/2 धन 1/2। 1 और 1 फिर समांतर क्रम में हो गए, 2 माइक्रोफैराड हो गया। फिर ये 2 श्रेणी क्रम में हो गए, 1 हो गया। 1 और 1 पैरेलल में हो गए, फिर 2 हो गया। 2 और 2 श्रेणी क्रम में हो गए, 1 हो गया। इसी से पैरेलल क्रम में हो गया, 2 हो गया। 2 और 2 श्रेणी क्रम में 1 हो गया। इसे पैरेलल हो गया, 3 माइक्रोफैराड हो गया। ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। इसकी तुल्य सहायता 1/c = 1/2 धन 1/2। 1/1 तो AEF भुजा के संधारित्र श्रेणी क्रम, तो तुल्य धारिता बराबर C1, तो 1/C1 = 1/2 धन 1/2 = 1। C1 = 1 माइक्रोफैराड हो गया। अब दूसरा चीज़ बनाइए, इस चित्र को हटा दीजिए। ए और F के मध्य ये दोनों पैरेलल में हैं। तुल्य धारिता बराबर 2 माइक्रोफैराड। 1 और 1 पैरेलल में है, तो आप इसको अलग से बनाइएगा, हम तो मिटाते हुए काम चला दे रहे हैं। अब ये 2 माइक्रोफैराड हो गया। अब फिर 2 और 2 श्रेणी क्रम में है, फिर 1 हो गया। तो जब 1 हो गया तो इसको हटाइए, फिर 1 1 2 हो गया। फिर 2 और 2 श्रेणी क्रम 1 हो गया। फिर 2 हो गया, नहीं हो गया। फिर 2 और 2 1 हो गया। 1 के साथ 2 पैरेलल में हो गया, 3 माइक्रोफैराड हो गया।
ए व बी की भी तुल्य धारिता बताओ। क्या सोचिए तो हमारा है। 3 और 3 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में हैं। इनकी तुल्य धारिता हो गई 1/3 धन 1/3 धन 1/3 1 माइक्रोफैराड। इनको हटाकर यहाँ 1 माइक्रोफैराड लगा दिया, फिर 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड पैरेलल में है, 3 माइक्रोफैराड हो गया। इसको हटा के यहाँ 3 माइक्रोफैराड लगा दिया। अब देखिए फिर 3 और 3 श्रेणी क्रम में हो गए, 1 हो गया, फिर इसको हटा दिया, यहाँ 1 माइक्रोफैराड लगा दिया, फिर 1 और 2 समांतर क्रम हो गए, 3 माइक्रोफैराड हो गया, इसको हटाया, फिर 3 लगा दिया, फिर 3 माइक्रोफैराड 3 श्रेणी हो गए, 1 माइक्रोफैराड, फिर 2 और 1 3 हो गया, फिर इसको हटाया, तीन माइक्रोफैराड हो गया, फिर 3 श्रेणी क्रम में हो गए, तो C बराबर 1 माइक्रोफैराड। तो इस तरह से यदि आप अपनी किताब के हिसाब से चलेंगे तो आप सीधे पहुंच जाएंगे 46, 47, 42 तक पहुंच जाइए। 43वें सवाल को छोड़ दीजिए, इसकी थियरी कुछ अलग है, इसको कल बताएंगे। ठीक है ना।